चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। अब यूपी में सस्ती होगी शराब। यूपी में शराब जल्द ही सस्ती हो सकती है। योगी सरकार नई आबकारी नीति बनाने में जुटी है, जिसके तहत एक निगम बनाकर सीधे फैक्ट्री से शराब खरीदी जाएगी। यानी एक तरफ उत्तर प्रदेश में महिलाएं लगातार शराब की दुकानों और शराब के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, और दूसरी तरफ सरकार की तैयारी है शराब को सस्ता करने की। निगम बनाकर सीधे फैक्ट्री से शराब की खरीद होगी। राज्य के आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि जल्द ही नई आबकारी नीति बना दी जाएगी। जय प्रताप सिंह ने संवाददाता अशोक तिवारी से बात की। आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, मुझे बताइए कि शराब कैसे सस्ती होगी उत्तर प्रदेश में, क्या कार्य योजना आप लोग तैयार कर रहे हैं? नहीं, ये पहले भी हम लोग ने इसका प्रयोग किया था 2001 में, जब राजनाथ सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे। तो उस समय आबकारी नीति को परिवर्तन करके एक प्रकार से ओपन कर दिया था। तो जब ओपन बिडिंग होता है, फैक्ट्रियों का अलग होता है, डिपो अलग हो जाते हैं, रिटेलर को खुला छूट मिल जाता है, तो उसमें अपने आप ही शराब का दाम गिर जाता है। आज के दिन हमारे दिल्ली और अन्य प्रदेशों से हमारा दाम आज भी ऊपर है, और हरियाणा जैसे प्रदेश तो बिल्कुल अंडरकट करके हमारे यहाँ जानबूझ के वहाँ भेजता है। तो आज के दिन तो हम परिवर्तन आबकारी नीति में नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो कानूनी बाध्यता है। परंतु हम एक कमेटी बना के सारे सूचनाएं अन्य प्रदेश से भी ले रहे हैं, और उसी प्रदेशों से लेके फिर हम अपनी नीति को तैयार करेंगे। बिचौलियों की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं कि मतलब अब जो है वो निगम के माध्यम से खरीद की जाएगी, जो जो फैक्ट्री है शराब की उसे सीधे खरीद की जाएगी, बिचौलिए खत्म कर दिए जाएंगे तो शराब सस्ती हो जाएगी। नहीं, बिचौलिया तो अभी है, ये बात सही है। निगम का भी एक सुझाव आया है, हम लोग के सभी सुझावों में बहुत सारे लोग ने दिया है। एक इस तरह की व्यवस्था कुछ अन्य प्रदेश में भी चलती है, तमिलनाडु में चल रही है या कहीं और चल रही है, जहाँ निगम के द्वारा डिपो में रखा जाता है, उसके बाद डिपो से सीधा वो रिटेलर अपना ले लेता है। ये एक सुझाव है, मगर ये सुझाव तभी हम लोग इसको मानेंगे जब हमारा आबकारी नीति में इसको हम उत्तर प्रदेश के उपयुक्त अगर मानेंगे, तो उसको हम परिवर्तन करके इसको भी डालने का प्रयास करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश में कब से नई आबकारी नीति आप लोग लागू करने की दिशा में विचार कर रहे हैं? ये हमने जैसे पहले भी बताया कि कानूनी बाध्यता होने के नाते 31 मार्च 2018 तक हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उसके बाद ही हमारा होगा। अच्छा सर, ये पहले भी सवाल उठा था, एक बार फिर से सवाल उठता है, क्या उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी हो सकती है? इस दिशा में कोई बातचीत हो रही है, कुछ विचार किया जा रहा है, या ऐसे में? नहीं, अभी तो इस तरह का कोई बिंदु हम लोग के सामने नहीं रखा गया है, और इस पर कोई विचार नहीं है। यदि इस पर कोई विचार होगा तो मुख्यमंत्री स्तर पर ही होगा, मगर अभी इस पर विचार नहीं, क्योंकि पहले भी मैं बोल चुका हूँ, एक बहुत लगभग 19,000 20,000 करोड़ की राजस्व की प्राप्ति है इसमें। तो ये यूपी के आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह जी हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उनके विभाग की तरफ से नई आबकारी नीति पर विचार किया जा रहा है। जहां तक शराब के सस्ती होने की बातचीत है, तो उसमें दूसरे राज्यों में भी अध्ययन के लिए यहां से कमेटी भेजी जाएगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद सरकार की तरफ से फैसला लिया जा सकता है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24।